Good morning children, I am Nisha Kumari, your science teacher. Now I am going to teach science class 4, chapter 1, your topic food and nutrition. So food, firstly I am discussing about food. Food is very important for our life. We eat different types of food every day. Some likes to eat fruits, vegetables, nuts, and some other likes to eat milk, fish, butter, cheese, curd, etc. So what is food? Food क्या है? What is food? The anything we can eat is called food. Anything we can eat is called food. Food need to grow, food need to grow, food need to get energy, food need to stay strong and healthy. तो चलिए इसको हम डिफिनेशन के साथ लिखते हैं. तो पहला क्या है? फूड, anything we can eat is called food. फिर इसके कुछ पॉइंट्स हैं. फर्स्ट पॉइंट है कि वी नीड फूड टू ग्रो. सेकेंड पॉइंट, वी नीड फूड टू गेट एनर्जी. थर्ड पॉइंट है वी नीड फूड टू स्टे स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी. तो फूड, anything we can eat is called anything such as fruits, vegetables, pulses, cereals, milk, meat. Anything we can eat is called food. Anything we can eat is called food. इसके कुछ पॉइंट्स है. We need food to grow, we need food to get energy, we need food to stay strong and healthy. यहाँ पर एक क्वेश्चन रेज होता है why we need food. तो उस क्वेश्चन का आप लोग ये आंसर दे सकते हैं कि we need food to grow, we need food to get energy, we need food to stay strong and healthy. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है न्यूट्रिएंट्स. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है न्यूट्रिएंट्स. फूड कंटेन्स substances called nutrients which provide nourishment to the body, which provide nourishment to the body. तो चलिए हम लोग न्यूट्रिएंट का अब इसका डिफिनेशन लिखते हैं. तो डिफिनेशन है कि फूड कंटेन्स substances is called nutrients which provide nourishment to the body. Nutrients, food contains substances is called nutrients. फूड है उसमें बहुत सारे जो सबस्टांस मिक्स होते हैं, जैसे बहुत सारे सबस्टांस, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ये सारे जो सबस्टांसेस है वो फूड में मिले होते हैं. This is called nutrient. Food contains substances is called nutrients which provide nourishment to the body.
नरिशमेंट टू द बॉडी। क्वेश्चन है कि व्हाई वी कैन न्यूट्रिएंट्स हेल्प अस, सॉरी हाउ कैन यू न्यूट्रिएंट हेल्प अस। तो न्यूट्रिएंट help us flowing way, flowing ways। फर्स्ट पॉइंट है they provide energy to our body। सेकेंड पॉइंट they help in building and repairing our body। repairing our body parts। थर्ड है they help in keeping our body healthy। क्या है कि अगर हम न्यूट्रिएंट फूड लेते हैं तो उससे हमें एनर्जी प्राप्त होती है, यानी कि दे प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। दे प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है दे हेल्प इन द बिल्डिंग्स एंड रिपेयरिंग आवर बॉडी पार्ट्स। दे हेल्प इन कीपिंग आवर बॉडी हेल्दी। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंपोनेंट ऑफ फूड, सॉरी कंपोनेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंपोनेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो हमारा फर्स्ट कंपोनेंट है प्रोटीन, प्रोटीन्स। सेकेंड कंपोनेंट है कार्बोहाइड्रेट। थर्ड विटामिन्स। फोर्थ है मिनरल्स। फिफ्थ रफेज एंड वाटर। तो पहले हम लोग डिस्कस करते हैं प्रोटीन। तो प्रोटीन इज ऑल्सो नोन एज बॉडी बिल्डिंग फूड। फॉर एग्जाम्पल्स milk, meat, egg, pulses, etc. They help in the growth of our body and repair of worn out of diseases or worn out of tissues and cells। Repeat. They help in the growth of our body and repairing of worn out of tissues and cells। ये क्या करता है कि हमारी बॉडी को ग्रोथ करने में मदद करता है। कौन? प्रोटीन। जो प्रोटीन्स होते हैं वो हमारे बॉडी को ग्रोथ करने में मदद करते हैं और जो हमारे जो टिश्यूज और जो सेल है उसे रिपेयर करने में भी हमारे हेल्प करता है।
अब सेकेंड हम लोग पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट इज ऑल्सो नोन एज एनर्जी गिविंग फूड। ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये एनर्जी गिविंग फूड है। फॉर एग्जाम्पल्स ले लीजिए ब्रेड, राइस, कॉर्न, पोटैटो, शुगर एक्सेट्रा। ये क्या करता है कि people who doing physical work need more carbohydrate। ये वैसे लोग जो अधिक फिजिकली वर्क करते हैं उन लोगों के लिए कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा क्या रहता है, जरूरत रहता है। तो इसे पहले it is also known as body building food। For example, क्या हो गया, मीट, मिल्क, पल्सेस। सेकेंड हमने कार्बोहाइड्रेट के बारे में अभी डिस्कस किया था, जिसमें हमने बताया था कि इट इज ऑल्सो known as energy giving food। फॉर एग्जाम्पल इसमें हो गया राइस, ब्रेड, पोटैटोस, शुगर etc। अब हम लोग थर्ड यानी कि विटामिन्स और मिनरल्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि ये जो दो कंपोनेंट है विटामिन्स एंड मिनरल्स, जो कंपोनेंट है ऐसे कंपोनेंट को हम लोग प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं। प्रोटेक्टिव फूड, विटामिन्स एंड जो मिनरल्स होते हैं ये प्रोटेक्टिव फूड होते हैं। ये दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीजेज एंड कीप फिट एंड हेल्थी। जो प्रोटेक्टिव फूड होते हैं वो डिजीज से हमारी जो अंदर बहुत सारी बीमारियां होती हैं उससे लड़ने में क्या होती है, मदद करती है प्रोटेक्टिव फूड। फॉर एग्जाम्पल में आप लोग लिख दिए ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स, pulses, milk etc। Minerals eat help in the formation of bones, teeth and blood। For example, calcium, sodium, potassium, iron, iodine etc। रफीज एंड वाटर आपके नेक्स्ट क्लास में पढ़ाया